ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. खासे लोग थक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी सूरत, आपका किरदार, ये अहले ईमान के लिए मशअल रहा है। और ये बात हकीकत है कि दुनिया में जिसको जिससे प्यार होता है ना, उसकी हर अदा उसको अच्छी लगती है। उसके उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज, पीने का अंदाज, खाने का अंदाज, चलने का अंदाज, हर चीज़ इंसान कॉपी करता है। और ये उसकी मोहब्बत में उसकी मजबूरी होती है। जो लोग सही हकीकी मानों में अपने पीर व मुर्शिद से प्यार करते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हमारा अंदाज़ तकल्लुम भी अपने बुज़ुर्गों की तरह हो, हमारा लिबास भी उनकी तरह हो, हम बात करें, हम खाएं भी तो उसी तरह, ताकि लोग देख के पहचान लें कि कौन है। ये असल हकीकत होती है। हम खुश नसीब और सादतमंद हैं कि अल्लाह ताला ने अल बुरहान के ज़ेर तमाम हमें एज़ाज़ और शर्फ बख्शा है। हम अपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं और सीरत को सुनते हैं और फिर उससे अपने ईमान को जला बख्शते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूझू तस्करा होता है, तो एक तो ये फ़ायदा होता है कि हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खुल के हमारे सामने आती है। और दूसरा ये कि हर आपके इसमें ग्रामी पर हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद होता है और फिर हमारी जो फ़िज़ा होती है ये मुअत्तर और मुनव्वर हो जाती है। तो इसमें दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जब तक हम जिंदा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें वाबस्ता फरमाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हमारी निस्बत हो। इसलिए मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लिपटा जो दामन मुस्तफ़ा से वो यगाना हो गया, लिपटा जो दामन मुस्तफ़ा से वो यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गया उसका ज़माना हो गया। ये बात हकीकत है। दुनिया में जिसका भी ज़माना हुआ है ना, ज़माना जिसका भी मोतरिफ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। किसी की भी आप मिसाल ले लें, दुनिया में जिसका भी उरूज है, बुलंदी है, मुकाम है, निस्बत प्यारे आका की है। जिस आप माजी करीम में देखें, खादम हुसैन रज़वी मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दें, इतना बड़ा जो अल्लाह ने उनका दुनिया में जनाजा दिखाया, और उस शख्स को देखें, उनके रगो पे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। आप देखें मौलाना तारिक जमील को देखें, अल्लाह ने पूरे 7 बर-ए-आज़मों में उस शख्स को मकबूलियत अता की है। आप इसी अंदाज में साक़िब रज़ा मुस्तफ़ी साहब को देखें, लोग उनकी गाड़ियों को चूमते हैं। गाड़ी में कोई वहाँ अर के गुलाब नहीं रखा होता, एक मोहब्बत और अकीदत होती है कि इसके अंदर वो शख्स बैठा है जो दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू बखेरता है। सैयद अदनान काका खेल साहब जो अल बुरहान को चला रहे हैं, उनके साथ भी यही है कि उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मुकाम दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से, मोहब्बत की वजह से। तो मैं और आप भी अगर ये चाहते हैं कि हमारा भी तस्करा खुशबू की तरह फैले और हमें भी इज़्ज़त रफ्ता नसीब हो, तो हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। और ये तो चलो एक हमारी क्लास चल रही है, इसके अलावा भी घरों में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक ला कर रखें और उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर आपके दिल में ईमान की वो क्यारी कि ना हुई ना चंगारी, तो आपका ईमान चमकेगा। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। इससे पहले जो हमारा रमज़ान में आखिरी हमारा दर्स हुआ था, आखिरी क्लास हुई थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पाक में हिजरत और हिजरत के बाद मस्जिद नबी की तामीर,
फिर मस्जिद नबी की तामीर में हर सहाबी ने अपने अंदाज में जो उसके अंदर तमीरात में हिस्सा लिया था, और खुसूसन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खूबसूरत अंदाज में तैयार किया गया था। और बाद सहाबा कराम ने एतराज़ भी किया था कि हज़रत इतने ज़्यादा पैसा आप लगा रहे हैं मस्जिद नबी की तामीर पे, इसके मुज़य्यन कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि मैंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जैसी खूबसूरत और बेहतरीन मस्जिद बनाएंगे, अल्लाह जल्ल जलालुहु इतना ही बेहतरीन और खूबसूरत महल आपका बनाएंगे। तो ये जितनी जिस अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के साथ प्यार करेंगे, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु इसी अंदाज में आपकी जन्नत में भी बेहतरीन माल तैयार करेंगे। फिर हमने इसके साथ प्यारे आका सल्लम के अज़वाज के जो हुजरे बनाए गए थे, बेहतर तवज्जो रखेंगे, तो वो हुजरों का भी तज़किरा हुआ कि प्यारे आका के अज़वाज के किस अंदाज में हुजरे तैयार किए गए। फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा जो आज गुंबद खज़रा है, इसका भी तज़किरा बड़ी तफसील के साथ हुआ था। ये सारी तफसील हमने बयान की है। आज इंशाअल्लाह हम दो बातें बयान करेंगे। एक तो ये कि अक्सर आप पढ़ते भी हैं और आपने तारीख में भी सीरत में भी सुना है तहवील किबला, कि जो किबला बदला है, जो मस्जिद है वहाँ मदीना शरीफ में उसको कहते हैं मस्जिद किबलतैन। एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर दो किबले बने हुए हैं। हमारा एक ही किबला ये सीधा जिस तरफ हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, तो वो मस्जिद ऐसी उसमें किबला एक ऐसा भी है जो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती है, उसका एक जिक्र करेंगे। और दूसरा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर एक ख़ास जमात थी जिन्हें बड़ा एजाज़ हासिल था, जो सहाबा किराम में बड़ा एक तुर्रा इम्तियाज़ रखते हैं, तो उनका तज़किरा इंशाअल्लाह हम करेंगे और उनकी सिफ़ात बयान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना पाक आ गए, तो वहाँ तो ये होता था कि आप रुख काबा शरीफ की तरफ होता था, आपकी हर नमाज की निगाह बैतुल्लाह पे होती थी, और वहाँ अगर हुदूद हरम के अंदर हो तो आईने किबला होता था, और अगर हरम काबा से बाहर हो तो फिर जिहत किबला की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख करके नमाज पढ़ते थे। अब जब यहाँ मदीना शरीफ में आए तो यहाँ कोई ऐसी जिहत बन नहीं रही थी, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु के हुक्म से 16 या 17 महीने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। इसके अंदर भी अल्लाह की अपनी हिकमतें थी। बाज़ उलमा इसमें ये हिकमतें बयान करते हैं कि मदीना शरीफ में अंसार लोग, ये ईसाई लोग ज़्यादा रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, और इनका किबला ये मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस था। तो उनको करीब करने के लिए, उनको एक मानूस करने के लिए, उनके दिलों में अपनी मोहब्बत डालने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उस तरफ रुक करके मुँह करना शुरू किया और नमाज शुरू की। लेकिन दिल में तमन्ना ये थी, दिल में तड़प यही थी कि मेरा किबला वही खाना काबा हो। अब शुरू में उनमें से बाद शरारती लोगों ने कहा कि देखा, अभी यहाँ मदीना में आकर इसने किबला अपना बदल लिया है, हमारे किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो अनकरीब ये अपना दीन भी बदल लेंगे और ये भी हमारे दीन ईसवी पे आ जाएंगे। असल में उनको ईसाइयों को यही तो बनी इसराइल को तकलीफ थी कि बनो इसराइल से निकलकर बनो इस्माइल में नबूवत चली गई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तड़प थी, बड़ी तमन्ना थी, और बार बार जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठे हुए खुले आसमान तरफ निगाह होती तो आप उठा के चेहरा ऊपर देखते थे। तो कुरान करीम भी कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम आपके चेहरे अनवर को देखते हैं, आप बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, अनकरीब हम आपके चेहरे को फेर देंगे उस तरफ जिस तरफ आपकी तमन्ना है। तो फिर 15 शाबान को सन 2 हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तमन्ना और तड़प पे अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा। नमाज के दौरान आप तशरीफ़ आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की 2 रकअतें पढ़ा चुके थे। बाज़ में आता है कि तहवील किबला ज़ोहर की नमाज में हुआ है, बाज़ रवायात के अंदर आता है कि नहीं असर की नमाज में हुआ है। 2 रवायात मिलती हैं। तत्बीक ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नमाज में थे, जहाँ नमाज पढ़ा रहे थे, उसमें ज़ोहर की नमाज की 2 रकअतें आप बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ चुके थे। तो तीसरी और चौथी रकअत आपने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई थी फ़वल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, कि अपने चेहरे को आप मस्जिद हराम की तरफ फेरिए। अब देखें, बड़ी गौर तरफ बात है, आज हम बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों में जो कहते हैं टैलेंट ज़्यादा है, समझदारी ज़्यादा है, जिद्दत ज़्यादा है, अकल ज़्यादा है, बातें ज़्यादा हैं, सोचते ज़्यादा हैं,
लेकिन हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अभी आप देखिए, हम नमाज कहीं पढ़ाते हैं, नमाज की सफ़े बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सफ़े सीधी करो जी। अगर नमाज के दौरान प्यारे आका ने किसी साहबी को नहीं बताया कि मैंने नमाज में किबला बदलना है, सिर्फ ये हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, यानी आप समझे उस तरफ आपका मुंह था, आप उस तरफ नमाज पढ़ रहे थे, सारी सफ़े यूं बनी हुई थी, तो जिब्राइल आए और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल की और वहां से आपको उठा के यहाँ ले आए। प्यारे आका यूं मुड़े, सहाबा ऑटोमेटिकली ऐसे मुड़ गए। क्या तरबियत थी यार, क्या उम्दा अंदाज था, और क्या मंशा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा पे कुर्बान होने का जज्बा था कि पूछा भी नहीं कैसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ। आप सल्लम वहां हैं, वहां से आप फौरन इधर आ गए और कोई सफ नहीं टूटी, किसी को सफ सीधी नहीं करनी पड़ी। आप देखें यूं सफ़े प्यारे आके इधर आ गए, तो वो सफ़े मुड़ के ऐसे नहीं आई, जो बंदे इधर खड़े थे वो इधर मुड़ गए, सारे ऐसे तरतीब बनी। जिस तरह आजकल कई स्कूलों में ऐसा कोई फंक्शन करते हैं और बच्चों को पीटी या मुख्तलिफ चीज़ सिखाई जाती है, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो वो एकदम इशारे पे मुड़ जाते हैं, ऐसे एकदम मुड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल फरमाई। तो ये जोर की नमाज में ऐसा हुआ कि 2 रकतें बैतुल मक़दिस की तरफ थी और 2 रकतें बैतुल्लाह शरीफ की तरफ थी, और जो असर की नमाज प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई वो मुकम्मल बैतुल्लाह शरीफ की तरफ से थी। तो इसलिए पूरी जो नमाज हुई है वो असर की थी, लेकिन जिसमें तहवील किबला हुआ है वो ज़ोहर की नमाज थी। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे बार बार मस्जिद किबलतैन में ले जाएं, वहाँ नज़र आता है कि यानी एक किबला इधर है और एक किबला उस तरफ भी नज़र आता है। अल्लाह ताला ने ये ज़ाद और शक बख्शा है, तो ये एक तहवील किबला भी हुआ, और अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया कि असल चीज़ ये नहीं है कि इंसान मशरक़ की तरफ मुँह करे या मगरब की तरफ मुँह करे। असल चीज़ ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान होने का जज्बा आ जाए। अब देखिए इस वाक़या में एक हमें सबक ये मिलता है कि सहाबा किराम ने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ, आप ऐसे क्यों फिरे, आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं, आप पहले हमारा जो थोड़ा सा माइंड बनाते, माइंड सेट ही नहीं बना, आपने अचानक ऐसा कर दिया। आजकल लोग हम ये कहते हैं ना, कोई बात करें, नहीं पहले आप बताते ना जी, पहले आप हमें समझाते ना जी, हमें क्या पता आप ऐसा करने वाले होंगे। तो हमारे अंदर ये कमजोरी है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की मंशा को समझे नहीं है। देखो जहाँ एक शमा होती है ना, शमा जल रही होती है, तो शमा जिधर मुड़ती है तो परवाना उधर भी जाता है। या आपको ये बात समझ नहीं आ रही, सूरजमुखी का एक फूल होता है, पीला सा येलो सा बड़ा सा फूल होता है। किसी ने आप में से देखे है सूरजमुखी का फूल? आप में से किसी बच्चे ने देखे? छोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, बड़ा सा फूल होता है, वो सूरज की शौं के साथ साथ मुड़ता है। जिधर सूरज होता है वह इस अंदाज में जा रहा होता है, उसका उसके साथ प्यार होता है। तो जिधर ये मिसाल देते हैं सूरजमुखी का फूल और सूरज, ऐसे चांद और चकोरी, एक परिंदा होता है, वो चांद की चांदनी देखता है और पागल हो जाता है, और उड़ते 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 उड़ता ही रहता है, चांदनी को देखते 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 देखते। फिर पता है उसके साथ क्या होता है, उड़ते उड़ते थक जाता है, नीचे गिर के मर जाता है, उसकी मोहब्बत में जाता है। मछली और पानी इसकी मोहब्बत मिसाल है। और इतनी उसके साथ एक मछली का प्यार होता है पानी के साथ कि मछली को पानी से निकालो तो तड़पना शुरू कर देती है, तड़प तड़प के मर जाती है। फिर आप मछली को काटें, उसके पीस बनाएं, चाहे उसको आप जो है तो वो टिक्का बनाएं या उसको रोस्ट करें या जैसे भी आप उसको खाना बनाएं, तो मछली खाने के फौरन बाद इंसान को क्या लगती है, प्यास लगती है। इतनी उसके पानी के साथ उसका प्यार होता है। और ये चीज़ देखें, उसके अंदर भी आप लोहा और मकनातीस को देखें, मकनातीस को जिधर मुड़ेंगे लोहे के ज़र्रात ऐसे ही जाते हैं। तो ये आप समझिए कि प्यारे आका सल्लम सूरज है, प्यारे आका सल्लम सिराजा मुनीर है। आप मुड़े तो जिस तरह मकनातीस के ज़र्रात मुड़ जाते हैं, ये अगर आप देखना मकनातीस पकड़ा हो तो आप यूं करें, आप देखा होगा वो चीज़ें ऐसी धीरे धीरे करें वो फिरती हैं उसके पीछे। कभी आपने तजर्बा करके देखें तो जी उस अंदाज में सहाबा किराम के अंदर वो इश्क रसूल इतना उतरा हुआ था कि प्यारे आका यूं मुड़े, सहाबा इधर हो गए, आप यूं है तो इधर हो गए। तो इससे हमें ये वाक़या से सबक मिलता है कि नबी पाक सल्लम की मोहब्बत में इतने हम दीवाने हों कि जिधर नबी पाक सल्लम की सुन्नत का रुख नजर आए हम उधर मुड़ जाएं, इधर मुड़ जाएं कि हम नबी पाक सल्लम की मोहब्बत में दीवाने हैं। ये अक्सर बात कहा करते थे अल्लाह वाले भाई, हम अल्लाह की नबी की मोहब्बत में पागल हैं। अब लोग कहते हैं नहीं जी बड़ी अजीब बात कर दी कि पागल किधर से हो गए। भाई वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें शिद्दत नहीं, वो धोखा है। जिसमें शिद्दत नहीं होती, मोहब्बत में होती शिद्दत है। मोहब्बत में इंसान देखो, परवाना मोहब्बत में जल जाता है, शमा को छोड़ता नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है कि मीठा मीठा आपा पर गड़बड़ गड़बड़ थू थू। एक इंसान होता है
कहते हैं दूध का मजनू, और एक होता है लैला का मजनू। हर बंदा लैला का मजनू नहीं हुआ करता, लोग दूध के मजनू होते हैं। ऐसे ही ने एक वाक़या लिखा किताबों में, अचानक मेरे जहन में आया, मोहब्बत की बुनियाद पे। आजकल दुनिया में गर्जी मोहब्बत होती है, मतलब की दुनिया गरज की दोस्ती होती है। पैसे देखा तो बड़ा हेलो हाय, खूबसूरती देखी तो उसके साथ साथ चलते रहे, जो ही वो चारा मुरझा गया तो बस छोड़ दिया उसने, रोकी अंदाज ही छोड़ दिए। एक बंदा जा रहा है, उसे एक हसीना नजर आई तो उसके पीछे भी चल पड़ा। तो कहती क्यों मेरे पीछे आ रहा है? कहते तू बहुत खूबसूरत है, तेरे साथ मुझे मोहब्बत हो गई है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तेरी मोहब्बत झूठी है। कहता नहीं नहीं, मेरी सच्ची मोहब्बत है तेरे साथ, देख ले। उन्होंने कहा पक्की सच्ची मोहब्बत है। उसने कहा मेरे पीछे एक और हसीना आ रही है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो जो ही पीछे मुड़ा ना, उसने जूती उठा के लगाई उसके चेहरे पे। बदबख्त कहीं के, तो सच्चा होता तो मेरे ऊपर मर जाता, तू सच्चा नहीं है, धोखेबाज है। तो दुनिया की आरजी मोहब्बत ये फानी है। देखो जिसने भी फानी मोहब्बत की है उसको बड़ी सजा मिली है। मैंने अभी आपको मिसाल दी चकोरी की, चकोरी ने मोहब्बत की सजा क्या मिली? गुमनामी में मर गई जंगलों में, किसी को क्या पता है कहाँ मरी है। मकनतीस ने लोहे से मोहब्बत की है, लोहे ने मकनतीस से मोहब्बत की है, तो लोहे को सजा क्या मिली है बताए? इसको आग को गर्म किया जाता है, फिर उसके सर पे थोड़े मारे जाते हैं, लोहे को मार मार के पीट पीट के जो है ना उसको सीधा किया जाता है। ऐसे ही मछली प्यार करती है पानी से, अल्लाह ने सजा क्या दी है? ऐसी बदबूदार कर दी अल्लाह ने मछली को, हालांकि पानी में रहती है। जहां भी मछली रखी हो उस बाजार में, इंसान जो आम जो बंदा मछली में पैदा ना हुआ हो तो उसको वहां स्मेल इतनी आती है कि उसको नाक पे हाथ रखना पड़ता है। ये अल्लाह की मुकाबले में पानी की मोहब्बत की सजा उसको मिली है। और हम हैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और इसका इनाम ये मिलता है कि जहां भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तस्करा आता है, इंसान के मुंह में फूल झड़ते हैं। प्यारे आका के तस्करे से खुशबू महकती है, आपको महसूस नहीं होती। अगर इंसान के अंदर वो रूहानी क्वालिटी हो, उसे महसूस होता है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ठहर रही है और मोहब्बत महसूस हो रही है। जहाँ भी प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का तस्करा होता है, वो दरो दीवार भी प्यार करते हैं, और वहाँ अल्लाह की नूरानी मखलूक़ात भी प्यार करती हैं। नबी पाक सल्लम के ऐसे ही दीवाने थे सहाबाए किराम। जब ये तहवील किबला हुआ तो वो जो उस तरफ किबला था ना, जिस तरफ पहले नबी पाक सल्लम मुँह करके नमाज पढ़ते थे, तो अब वहाँ से हट के इधर आ गया। अगर आपने देखा हो तस्वीर में, मस्जिद नबी शरीफ का मेहराब जो मस्जिद का है, एक इस तरफ मेहराब है, उस तरफ प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का गुंबद खजरा है, और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के बाएं हाथ में जो पुराना किबला था वहाँ एक दीवार लगा दी गई। दीवार लगा के ना एक छोटा सा छप्पर बना दिया गया, और उस छप्पर के अंदर बड़े दीवाने लोग रहते थे, और जो वहाँ लोग रहते थे ना उस छप्पर में, उनके लिए वो एक साहिबान होता था। ये वो लोग थे कि दिन की वहाँ कोई गरज नहीं थी, ना तिजारत उनकी गरज थी, ना ज़राअत उनकी गरज थी, ना कोई और मकसद उनका वहाँ था, बल्कि वो बड़े गुरबा और मसाकीन लोग थे, जिन्हें असहाब सुफ़ा कहा जाता था। सुफ़ा, असहाब सुफ़ा, सुफ़ा का वहाँ चबूतरा होता था। चबूतरा कहते हैं छप्पर को। आपने देखा होगा कैसे लकड़ियाँ खड़ी करके ना ऊपर भी लकड़ियाँ डाल के, कोई ऐसे लकड़ियाँ डाल दें या उसके ऊपर चलपत्थर डाल दें, वो जो कश्मीर वाले होते हैं, चीड़ों का जो होता है, या कोई घास सा डाल दें, इसको छप्पर कहते हैं। जिसके अंदर ऊपर मट्टी छट्टी नहीं पड़ी होती, ऐसा एक छप्पर होता था, उसके नीचे लोग होते थे, और इनकी तादाद ज़्यादातर 80, 85 तक, 100 तक, 70 तक भी होती है। तो वैसे सुफ़ा का माना यही होता है साहिबान। ये लोग वहाँ रहते थे और बड़े साबर और शाकर लोग थे। अल्लाह अकबर। बड़े अगनिया लोग भी थे जिन्हें अल्लाह ने बड़ा माल और दौलत दिया था। थोड़ा सा गौर करेंगे आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह उनके 2-4 वाक़या सुन के। तो ये ऐसे लोग थे कि साबर भी थे, शाकर भी थे और मशरूर भी थे। खुश थे अपने इस हाल पे, ये नहीं ये परेशान हो रहे, हालात इतने उनके ख़राब थे लेकिन उस हालत में बड़े खुश थे। और उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि अहादीस कुदसिया और कलमात नबविया सुनने की गर्ज थी बस। और प्यारे आका सल्लम के वो जो बशीर और नज़ीर नबी, जो वजह कायनात पैगम्बर है, जिसकी पैगम्बरी के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे अम्बिया बेहसीयत मुख्तदी, वो पैगम्बर जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया है, वो अजीम पैगम्बर जो यूँ निगाह उठाए तो किबला बदले, अल्लाह अकबर। वो पैगम्बर यूँ इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। वो पैगम्बर जो पानी के प्याले में हाथ रखे तो हाथ के पोरों से पानी के चश्मे जारी हो जाए।
वो पैगंबर जो अबू जहल की उंगली को इशारा करे अपनी उंगली से मुट्ठी को तो कंकर उसके हाथ में कलमा पड़े। वो पैगंबर जो मक्का की वादी से गुजरे तो सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं मुझे आज भी वो पत्थर याद हैं जो पास से गुजरते थे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के सलाम बोलते थे। वो पैगंबर कायनात की हर चीज जिससे प्यार करती है। वो पैगंबर जो पूरी कायनात में अल्लाह के पास एक ही हीरा है। अल्लाह की कायनात में हमारे आका जैसा कोई भी नहीं। सारे अंबिया आला हैं, अरफा हैं, लेकिन हमारे आका सल्लम अजीम हैं और अजीम भी नहीं अजीम तर हैं। और आपकी ये बड़ी फ़कीराना अंदाज था। हमारे आका सल्लम फ़कीर नहीं थे, हमारे आका सल्लम मिस्कीन नहीं थे, लेकिन आपने अपने आप पर ये मस्कनत को खुद तारी किया था। इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने भी और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अंबिया में सबसे शाहाना नबी थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें एक बादशाह नबी कहा जाता है, और उनके मुकाबले में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्कीन पैगंबर थे। आपने खुद मस्कनत को अख्तियार किया था। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहतरम पैगंबर की इतने अजीम पैगंबर की खनका थी जिसके ऊपर छप्पर था, पानी पड़ता तो नीचे आ जाता था। और उस खनका के मुरीदीन वो थे कि जिन्हें कई दिन खाने और पीने को कुछ भी नहीं मिलता था, भूखे और प्यासे वहाँ रहा करते थे। बहरहाल ऐसी जमात जिनका दिन रात एक ही काम होता था, तज़किया नफ्स, आपने दिल को पाक करना, किताब और हुकमत की तालीम, कुरान और सुन्नत याद करना और तिलावत आयात, और हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहना। बाद सहाबा कराम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा कि 3 साल नबी इस्लाम के पास रहे। बाद सहाबा प्यारे आका के साथ 23 साल का अरसा गुजारा है। बाद सहाबा ने, किसी ने 20 साल गुजारे हैं, किसी ने 10 साल गुजारे हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने टोटल 3 साल प्यारे आका के साथ गुजारे हैं। तो सहाबा कराम कहते हैं कि 3 साल इसने गुजारे हैं और सबसे ज्यादा हदीस सैयदना अबू हुरैरा को याद है। आप फरमाते थे मेरा काम क्या था, खाने को मिल जाता तो खा लेता, पीने को मिल जाता तो पी लेता, नहीं तो वहां पड़े रहता, प्यारे आका के लब मुस्कुराते तो मैं हदीस याद कर लेता। तो मुहद्दिस साहबी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ताला ने प्यारे आका सल्लम की इस जमात को ना अजीम ये शर्फ बख्शा था कि आप सल्लम की शहर अनवर की हर घड़ी ये लोग ज़ियारत करते थे। जब भी प्यारे आका आते और ये प्यारे आका का दीदार करते, सबसे पहले इन्हीं लोगों की नज़र प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती। हर वक्त नबी पाक सल्लम के कलिमात सुनने के लिए लोग वहाँ मौजूद होते थे। इन्होंने अपना जिस्म नबी पाक सल्लम की मोहब्बत और मइयत के लिए वक्फ कर दिया था, हर वक्त वहीं होते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सुफ़ा के तकरीबन 70 सहाबी होते थे, 70 हम साथी होते थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम पढ़ते थे। हमारे पास पूरा कपड़ा नहीं होता था कि हम उसको अपने ऊपर ओढ़ सकें, सिर्फ तहबंद होता था, जिस्म हमारा नंगा होता था। कभी कहते हैं कि हमारे पास कंबल होता था तो वो हम पकड़ के रखते थे कि कहीं छोड़ देंगे तो सतर खुल जाएगा। ऐसी मस्कनत थी। रात को सोते तो आधे जिस्म पे कंबल होता और आधा जिस्म हमारा नीचे पड़ा होता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या प्यार और क्या मोहब्बत थी। हज़रत वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु ताला, ये भी असहाबे सुफ़ा में से एक अजीम सहाबी हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास एक पूरा कपड़ा भी नहीं होता था जिससे हम पसीना अपना साफ कर सके, और हमारे जिस्म पे मट्टी गर्द गुबार अक्सर पड़ा रहता था। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाइए, आज हमारी क्लास में, हमारी नशिस्त में थोड़ा सा कोई ऐसा बच्चा आके बैठ जाए जिसके कपड़े मैले हों और जिसके जिस्म पे मट्टी पड़ी हो, हमें कितना अजीब लगता है। लेकिन ये नबी पाक सल्लम के गुलाम थे, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करते थे। इनके बाल बिखरे होते थे, चेहरों पर धूल की मिट्टी के असरात होते थे, गर्द गुबार ये लोग होते थे। बरगाह खुदाबंदी में इनका वो मुकाम था और वो शान थी, बड़ी बड़ी निज़ाफ़तों से भी ज़्यादा अल्लाह को ये महबूब थे। जो हदीस में आता है ना कि अगर ऐसे लोग जो परागंदा हाल हों, जिनके पुराने से कपड़े हों, लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देते हैं। यह सहाबे सुफ़ा के वो सहाबा किराम थे कि जो पुराने उनके कपड़े पहने होते थे और उन चेहरों पर मिट्टी के असरात होते थे, लेकिन अगर किसी बात पे अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह जल्ल जलालहू उनकी कसम को पूरा कर देते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, देखो आप भी माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं,
आज हम क्लास में आए, हमने सिर्फ बैठ के प्यारे आका की सीरत सुननी है। हमारे लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, पूरे दिन में हम थकावट होती है तो हमारे लिए बैठना कितना मुश्किल होता है। अंदाज़ा लगाइए कि दीन आराम से हम तक नहीं पहुंचा, कितनी मुश्किलात और परेशानियां इसमें आई हैं। सैयदना अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि मैं अक्सर ना अपना ये पेट और अपना सीना ऐसे उल्टा होकर ना ज़मीन पे मैं लिटा देता था और ज़मीन पे इसलिए लगाता था कि भूख से ना अंदर एक हरारत होती थी, आग लगी होती थी भूख की, लेकिन ये पेट और अपना सीना ज़मीन की मट्टी के साथ मिलाता था ताकि कोई ठंडक लगे और मेरी भूख कम हो जाए। कभी फरमाते हैं ऐसी हालत होती थी कि मैं अपने पेट पे पत्थर बांधता था, ऐसे खाली पेट होने इंसान की कमर झुक जाती है तो पेट पे पत्थर बांध के अपनी कमर सीधी करता था। कभी कहते हैं ऐसा होता भूख की शिद्दत से मैं वही मस्जिद नबी के दरवाजे में पड़ा होता था, लोग समझते कि अबू हुरैरा को मुर्गी का दौरा है, आकर मेरी गर्दन दबाते, को पाँव से दबाते थे। कहते अल्लाह की कसम मिर्गी का दौरा नहीं किया कि दिन से मैंने खाना कुछ नहीं खाया होता था। ऐसी भूख की शिद्दत से वहाँ पड़े होते थे, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाए। एक वाक़या लिखा है, कहते एक दिन भूख ने इतना सताया, इतनी शदीद भूख लगी। अल्लाह अकबर, आप यहाँ से अंदाज़ा होगा कि पीर और मुर्शिद की अपने मुरीद के साथ क्या प्यार होता है, एक क्या निगाह होती है। तो मुरीद भी समझते हैं, अक्सर मुरीद समझते ही नहीं है, लेकिन ये होता है जिस तरह प्यार होता है माँ बाप को अपनी औलाद से होता है, पीर को अपने मुरीद से होता है, फिर अंदाज़ा होगा। तो सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे बहुत सख्त भूख लगी, इतनी भूख लगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं आकर ना बाहर बैठ गया रास्ते में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मैं बैठा हूँ तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आए, तो मैंने एक आयत का मतलब पूछा। कहते हैं आयत का मतलब पूछना मकसद नहीं था, गरज ये था कि मुझे साथ ले जाए, कोई 2-4 टुकड़े सूखे मिल जाए तो मैं खा लूँ, अपने पेट की शिद्दत को कम कर लूँ। आपने वो आयत बताई, मतलब बताया और हम चले गए। मैं फिर आके बैठ गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला आए, कहते हैं जब सैयदना उमर आए तो मैंने फिर एक आयत का, मैंने कहा एक आयत का तर्जमा मुझे बता दें, मकसूद बता दें। अब खुल के कह नहीं सकते, कितनी शिद्दत है भूख की, लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम ने शिकवा करने से मना किया है। किसी इंसान के सामने शिकवा नहीं करना, कई दिन हो गया मैं भूखा और प्यासा हूँ, तो इसलिए जाकर आयत का मतलब पूछा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आयत का मतलब बता दिया और आगे चल पड़े। कहते हैं कुछ देर के बाद अबू अल कासम आए। अल्लाहु अकबर, देखिए आप प्यारे आका सल्लम का नाम ये भी तो कह सकते थे ना कि मेरे आका आए, ये नहीं कहा। कहते कुछ देर के बाद अबू अल कासम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिनको अल्लाह ताला ने खैरात और बरक़ात का कासिम बनाकर भेजा था। प्यारे आका ने फरमाया था ना, अना कासिमुन वल्लाहु मुअती या वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देते और मैं तकसीम करता हूँ। कहते पूरी कायनात के ख़जानों के तकसीम करने वाली शख्सियत आई, और मैं आकर जूं ही बैठा और मैंने हल्का सा उठा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूं किसी आयत का मतलब। आप फरमाते हैं कि प्यारे आका ने मुझे देखा, मुस्कुराए, क्या अबू हुरैरा छोड़ चल मेरे साथ। अल्लाहु अकबर। कहते मुझे प्यारे आका सल्लम अपने घर ले गए। जब नबी पाक सल्लम के घर पहुंचा तो आपने पूछा घर में कुछ है, तो आपके अज़वाज के घर में उम्महातुल मोमिनीन जिनके घर में गए थे फरमाने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का एक प्याला सदके का आया है। प्यारे आका सल्लम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आप सदका कबूल नहीं करते थे आप, बल्कि जो भी आता आपने इन तुलबा के लिए, अपने शागिर्दों के लिए भेज देते थे, आप हदिया कबूल किया करते थे। तो आप फरमाते हैं वो दूध का प्याला लाया गया, मेरे दिल में तमन्ना हुई, चाहत हुई चलो कोई 2-4 घूंट मिल जाएंगे, पेट भर लूँगा। तो प्यारे आका ने फरमाया अबू हुरैरा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जाओ सुफ़ा वालों को बुला के ले आओ। कहते हैं वो 70 सहाबा थे। अब मैं वहाँ से आया और बड़ी बोझल कदमों के साथ आया कि एक प्याला है और 70 बंदे हैं, किस किस को नसीब होगा, मुझे तो नहीं मिलता, कहाँ मिलेगा। कहते हैं बहरहाल जब सबको लेकर आया तो प्यारे आका ने फरमाया अबू हुरैरा तू इनको पिला। कहते हैं अब और मेरे लिए मुश्किल हुई कि 70 बंदे बैठे हैं, और जब इंसान के ऊपर शिद्दत होती है, इंसान है, इंसान पर ऐसे हालात बनते हैं, तो आप फरमाते मैंने देना शुरू किया, एक साथी को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, 70 के 70 अहबाब पी चुके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी के चले गए। प्यारे आका ने फरमाया अबू हुरैरा तू और मैं हम 2 ही रह गए। फरमाया कि अबू हुरैरा पी। कहते मैंने पिया। प्यारे आका ने फरमाया और पी, मैंने और पिया। प्यारे आका ने फरमाया जी भर के पी। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लम अब इंतहा हो चुकी है। फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लम ने दूध पिया और आपने अल्लाह जल्ल जलालहू की हम्द व सना की। देखिए सुभान अल्लाह।
कितना प्यारा वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, एक दूध का प्याला है और 70 लोग पी गए। और आज हमारे पास अगर एक घर में 4 बंदे होते हैं तो इससे देखो 2 बातें मिलती हैं। एक तो सबके जूठे में शिफा भी है, बरकत भी है, और दूसरी चीज़ ये भी बड़े हैं उनको सबसे आखिर में पीना चाहिए, सबको देना चाहिए। अभी कोई ऐसा हो घर में बड़ा भाई हो, आप में से कोई हो, और घर में कोई खाने की चीज़ आए तो वो सबसे पहले छोटे को देता है ना। क्या करते हैं? सबसे पहले करो मैंने खाना, मुझे सबसे पहले वो कहते हैं दुआ मरा खपा है मेरे अंदर जावे। अब देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से क्या है, अबू हुरैरा भूख से मर रहे हैं, फरमाया सबको खिलाओ, सबको पिलाओ, आखिर में पियो। ये है एजाज और ये है शर्फ, और ये अल्लाह ताला उस्ताद को, पीर मुर्शिद को या अपने बाप को ये मुकाम देते हैं, वो ही करते हैं कि कोई बात नहीं औलाद खा ले, मैं भूखा भी रह गया तो कोई बात नहीं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि माँ बाप धूप में झुलसते हैं और औलाद उनकी पलती है। ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक दे। तो एक तो पता चला कि अल्लाह के नबी का मौजज़ा है कि एक प्याला 70 बंदे पी गए, और फिर दूसरा प्यारे आका सल्लम ने आखिर में खुद पिया। यानी आखिर में अगर घर वाले पी लें या बड़े पी लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आजकल हम कहते हैं, आजकल ऐसे भी लोग होते हैं, आप सारे बैठे हैं, कोई बंदा जो ना ले आए शरबत ले आए या कोई ख़ास स्पेशल आप जमजम ले आए, और लाजमी बात है वहाँ से जब आएगा तो वहाँ से वो बहस से शुरू करेगा, तो वहाँ से आते आते मेरी बारी आएगी तो हो सकता है मैं कहूँ यार कितना अजीब बंदा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे देना चाहिए था, उसने वहाँ क्यों दिया है। नहीं, हमने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी तकसीम करना है तो दाएं तरफ से तकसीम कर। हाँ, ये अलग बात है अगर आपके उस्ताद, आपके पीर मुर्शिद आपके बड़े सामने बैठे हैं, तो अगर आप एहतरामत सबसे पहले ही उनके पास आ जाएं तो हर्ज की बात नहीं है, आप दे सकते हैं, पहले उनको दे दें फिर उनकी दाईं तरफ से तकसीम कर दें। ये हमारा मामूल होना चाहिए। प्यारे आका सल्लम का एक वाक़या आता है कि आप ऐसे बैठे हुए हैं, सारे सब हमेशा सिद्दीक़ अकबर आपकी दाईं तरफ बैठते थे। एक दिन इत्तेफाक की बात है कि इस तरफ आप बैठ गए, तो एक सहाबी को चीज़ लेकर आए, दूध था या पानी कोई ऐसी चीज़ थी, तो जब नबी पाक सल्लम के सामने लाई, वो बरकत के लिए आप दम करते थे। उसके बाद अदबन और एहतरामन तो तकाजा ये था कि यहाँ से शुरू कर कि सिद्दीक़ अकबर यहाँ बैठे हैं, प्यारे आका के बाद उम्मत में सबसे बड़ा मुकाम उनका है, लेकिन आपने इधर से शुरू किया और सबसे आखिर में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को पिलाया। तो यहाँ से पता चलता है कि इकट्ठा हमें पी लेना चाहिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये जो अक्सर खनकाओं में या बड़े बड़े मराकज़ में वो बड़े बड़े पहले तबलीगी जमात का मरकज़ होता था, रायबैंड, वहाँ चले जाओ तो 2.5 किलो का डब्बा होता था, उसके साथ लोग पानी पिया करते थे। कभी कभी जगों से पीते हैं, आजकल किसी शादी में किसी प्रोग्राम में जग मिल जाए, हम कहते नहीं जग ना पियो जी, और डिस्पोजेबल गिलास लेकर आओ। हालांकि हर्ज नहीं है, अगर पी भी लें तो हर्ज की बात नहीं, इसमें बरकत होती है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें इसको समझने की तौफीक दे। अच्छा, एक तो ये, दूसरा एक वाक़या लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सदका देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके सहाबा कराम को दे देते, इनमें तकसीम करते थे। और सैयदा अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के 2 सतूनों के दरमियान एक रस्सी बांधी हुई थी, और उस रस्सी के अंदर ना खजूर के खोशे लटक रहे होते थे, और हम डंडे मार मार के ना वो खजूरें तोड़ते थे और फिर वहाँ से हम खाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि प्यारे आका सल्लम आए तो आपके खोशा थोड़ा सा ख़राब नज़र आया। फरमाया कि ये जिस बंदे ने सदका किया है इससे अच्छा भी वो दे सकता था, अच्छा दे देता तो ज़्यादा मुनासिब होता। तो इसलिए ये भी पता चला कि जब सदका दिया जाए तलबा को, मदारिस वालों को तो अच्छी चीज़ देनी चाहिए। हम कहते हैं कपड़े पुराने हो जाए तो तरबिलवा दे आओ जी, घर में शादी हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, देख बनाई हुई है, जो आखिर में चावल बच्चे हैं एक जाके कारी साहब दे आओ जी, और वो कारी साहब को फिर देते हैं, कारी साहब खुश होते हैं, माशाल्लाह किसी ने मुझे चीज़ दी है। एक वाक़या ऐसे किसी ने मशहूर किया ना कि जब कारी साहब थे तो वो वाक़या बयान करते हैं कि उनके बच्चे ने ना लाकर खीर पेश की और बड़े खुश हुए जी माशाल्लाह, आज उसने पहले एक प्लेट थी, आज पूरा डूंगा ले आया, थोड़ी देर के बाद फिर एक और डूंगा ले आया। उन्होंने कहा बच्चे खैर है, आज बड़ी खीर आ रही है, कहने ऐसे उस्ताद जी से चिपकली टैगी सी तो माँ ने कारी साहब हमें दिया जा। तो आजकल ये हमने सूरत हाल बनाई हुई है, ये बात इंतहाई नामुनासिब है। अल्लाह के लिए सबसे प्यारी और अच्छी चीज़ अल्लाह के लिए देनी चाहिए। ये जो लोग करते हैं अच्छा ठीक नहीं है। ये उस दौर में बाद लोग ऐसे थे कि पुराने सी और ख़राब सी खजूरें ला कर दे दी। तो प्यारे आका सल्लम ने हर बाग वाले से कहा हुआ था कि आप एक एक खोशा हर बाग में से जो जिसका खजूरें लटक रही होती हैं इन सहाबा इकराम को दिया करें। तो ये प्यारे आका सल्लम की तरफ से ये तरतीब थी सहाबा इकराम के लिए। अच्छा, ये जो साहब सुफ़ा के साथी थे, पूरी दुनिया में जितने मदरसे काम कर रहे हैं, ये भी आपकी हमारी क्लास बनी हुई है, ये भी सुफ़ा के एक चबूतरे का हिस्सा है।
जिस तरह साहब सुफ़ा की मस्जिद थी, तो समझो ये भी उसी के एक जुज़ है। तो अगर हम इसको अच्छी खिदमत देंगे, पढ़ेंगे, उस निस्बत से बैठेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन साहब सुफ़ा के साथ आपका हशर होगा। सुफ़ा के 70 सहाबा किराम उनके नाम किताबों में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे बार बार हरम ले जाए, हरम शरीफ में आप जाएं कभी भी, अल्लाह आपको मौका दे, आपके अबू जाएं, अम्मी जाएं, कोई भी जाए, उनको ज़रूर बताएं कि जब आप रियादुल जन्नह में जाएंगे, वहाँ जाकर आप नफल पढ़ेंगे, कोशिश करें कि गुंबद खजरा के साथ, ये गुंबद खजरा है बिला तशबीह के, इससे परली तरफ प्यारे आका के बाएं हाथ में जो जगह है वो सुफ़ा का चबूतरा है। आज भी वहाँ सुनहरी जालियां बार बना के ग्रिल लगाई हुई है, और वहाँ जाके बैठे, यकीन करो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, जब मैं वहाँ बैठा तो अजीब कैफियत बनती है। जिसने सीरत पढ़ी हो ना, पता चल जाता है कि यहाँ प्यारे आका बैठते थे इस तरह करके, ये किबला ना, आप यूं मुड़ के बैठते थे, ये सामने सहाबा किराम बैठते थे। वो इंसान यार ये जगह हो, यहाँ अबू बकर बैठते होंगे, यार यहाँ उमर बैठते होंगे, क्या मंजर, क्या कैफियत है। वो सहाबा किराम की अल्लाह ने वो निशानी रखी है। चंद सिफात हैं असहाब सुफ़ा की। अल्लाह के नबी सल्लम को फरिश्ते ने आकर बताया कि आपकी उम्मत में चंद ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की रहमत का ख्याल करके दिल में अल्लाह की रहमत सामने रख के मुस्कुराते हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह के अजाब और इक़ाब की शिद्दत महसूस करते हैं। यानी ज़ाहिरी तौर पे आपको मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन रूह में अल्लाह के अजाब का डर और खौफ होता है। फरमाया कि आपकी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह जल्ल जलालहू के पकीज़ा घर में जिक्र करते हैं, ये इस असहाब सुफ़ा है। फरमाया बास आपकी उम्मत में वो लोग हैं जो खौफ और उम्मीद के दौरान अल्लाह दरमियान में अल्लाह जल्ल जलालहू को याद करते हैं, और उनके दिल में अल्लाह की मुलाकात का इश्तियाक है। और ज़मीन में जब वो चलते हैं, अल्लाह उनकी शान बयान कर रहे हैं, आहिस्ता चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नरम नरम अंदाज में चलते हैं, उनके पाँव की आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं देती। ये जब वो चलते हैं तो हाउ ना, बहुत आहिस्ता चलते हैं, हम तो टका टक हो रहा होता है, ऐसे नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल आराम और आहिस्ता अंदाज में, ताकि हमारे चलने से ये ना पता चले कि घोड़ा जा रहा है कि इंसान, बिल्कुल सुकून के साथ इंसान को जाना चाहिए। प्यारे आका सल्लम का ये मामूल था। तवाज़ो उनकी रफ्तार में है, मस्कनत उनकी टपकती है, तिलावत कुरान करते हैं, पुराने और बोसीदा कपड़े ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं, अल्लाह की अल्लाहु अकबर फरमाए अल्लाह की आँख के नज़र में होते हैं, हर घड़ी अल्लाह की निगाह रहमत उन पे पड़ती है। क्या अजीम वो सहाबा है कि जिनके ऊपर हर लम्हा अल्लाह की निगाह रहमत पड़ती है। और फरमाया कि उनकी रूह दुनिया में है, उनकी यानी ये जो रूह है दुनिया में चल रही है, और उनका दिल जन्नत में बस रहा है। अल्लाह जल्ल जलालहू वो निस्बतें, वो प्यार, वो मोहब्बत असहाब सुफ़ा वाली हमें भी नसीब फरमाए, हमारा भी किसी न किसी दर्जे में उन सहाबा कराम के साथ हशर फरमाए। और जो सीरत हमने पढ़ी है, इससे कितना सबक हमें मिलता है कि मस्कनत हो, आइज़ी हो, इंकिसारी हो, अपने आप को मिटा के रखें, अपने अंदर जो है ना वो शोधापन ना हो, अपने अंदर एक अतरा ना हो, तकब्बर ना हो। इस अंदाज में रहेंगे तो अल्लाह जल्ल जलालहू भी पसंद करेंगे, दुनिया वाले भी पसंद करेंगे, और दुनिया से जा रहे होंगे और दुनिया आप पे फ़ख्र कर रही होगी। अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे आपको सही मायनों में नबी पाक सल्लम की सीरत को समझने की और असहाब सुफ़ा की तरह सही मायनों में सुफ़ा के तरबिलम बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।